चल चल कर इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, हमारे महापुरुषों को मानना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर आने के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पर तो वो लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की जो तारीख है वो है 2 जनवरी, और 2 जनवरी को हम लोग आज सभी लोग चल रहे हैं सिंहगढ़ किला, जहाँ पर आपने अगर मूवी देखी होगी तानाजी मालुसरे, तानाजी मूवी में जो भी लड़ाइयाँ हुई वो उसी गढ़ किले पर उसको जीतने के लिए हुई थी, जिसको कोंडाना भी कहा गया, और उस पर हम लोग सभी लोग चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो साथियों हम लोग सिंहगढ़ के रास्ते पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पर जाम लगा हुआ है, और आगे में जाने के लिए रास्ता नहीं। हम जिस जीप को कर यहाँ पर आए थे, उस जीप को से उतर कर अभी 1 किलोमीटर हमको और आगे पैदल चलना है, और फिर उसके लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे। बहुत बड़ा यहाँ पर जाम है, तो हमको अपना जो जीप है वो छोड़कर यहाँ पर जाना पड़ रहा है। आज रात्री चांगली झोप लागणार है। तो साथियों सिंहगढ़ का रास्ता जो है अभी थोड़े ही देर में हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले। अभी थक गए एकदम, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो साथियों मैं अभी थोड़ा आगे निकल गया हूँ और बाकी सभी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। अब देख सकते हैं मेरे पीछे में एक छोटी सी शॉप है, और वहाँ पर बॉटल जो पानी की है ये सारी चीज़ यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर लिखा है कि जो आड़ी मोड़ी का जो रास्ता है, ये जो रास्ता है बहुत ही मुड़ा हुआ रास्ता है, और इसलिए संभाल कर यहाँ से जाइए। और आप कभी भी अगर यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही संभाल कर यहाँ पर आइए, बहुत ही खतरनाक जगह है। आप देख सकते हैं सभी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे। तो साथियों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर चल चल कर इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, हमारे महापुरुषों को मानना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर आने के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पर तो वो लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो साथियों ये मेरे पीछे जो आपका पूरा एरिया जो देख रहे हैं, ये पूरा पार्किंग और साथ ही जो नाश्ता का जो पॉइंट है वो है। और यहाँ पर आकर कुछ देर लोग रुकते हैं, और उसके बाद में और फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर में भी नाश्ता पॉइंट बनाया गया है। कुछ ही देर बचा हुआ अभी, बस ऊपर में 2-4 पायरी चलकर ही सिंहगढ़ आने वाला है, और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि जो हिस्टोरिकल चीज़ यहाँ पर हुई थी और उसकी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला। जो लास्ट जो कॉर्नर देख रहे हो वहाँ से हम चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, और ये आगे में तो साथ ही यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन किया गया उसका काबिल तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे दरवाजे हैं, और उसके बाद में ही आप गढ़ किले पर जा सकते हैं। तो साथियों आप देख रही है सिंहगढ़ का मेन दरवाज़ा यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से है एंट्री। तो आपने अभी पहला दरवाजा देखा, और यहाँ से यहाँ शुरू होता है दूसरा दरवाज़ा। हम लोग तीसरे दरवाजे में एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पर इतने सारे लोग आज के दिन यहाँ पर आए हुए हैं, जो 2 तारीख है, मतलब कि साल का दूसरा दिन, और बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ तोप खाना, और ये पीछे का जो एरिया है मेरे,
यहाँ पर संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से यहाँ पर जो भी लड़ाइयाँ होती थी, तानाजी मालुसरे के माध्यम से जो लड़ाइयाँ होती थी, ये तोपखाना यहाँ पर रखा गया और यहाँ से तोपें चलाई जाती थी। जो भी दुश्मन है उसको चारों खाने चित करने के लिए। और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ पर सारी चीज़ें देखकर इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है कि हमारे जो बहुजन महापुरुष रहे उनका जो इतिहास है वो इतना ज़्यादा गौरवशाली है। बाबा साहब भी ये बात कहते थे कि जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप अपना इतिहास बना नहीं सकते। साथियों, आप भी अगर ज़रूर इन सिंहगढ़ और इस तरीके के हिस्टोरिकल प्लेस पर आइए और इन सारी चीज़ों से एक बहुत ही ऊर्जा लेकर इंस्पिरेशन। साथियों, मेरे पीछे का जो आप प्लेस देख रहे हैं ये वही प्लेस है जहाँ पर तानाजी और तमाम हमारे महापुरुषों के जो घोड़े हैं लड़ाई के लिए यहाँ पर रखे जाते थे। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरा एरिया दिखाया है। तो साथियों, हम लोग फाइनली हमारे डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुँच चुके हैं और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तानाजी मालुसरे इनकी समाधि को, जिन्होंने अपने आखिरी क्षण तक के स्वराज्य का जो है ईमानदारी से काम किया है। स्वराज्य के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी है। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के लेफ्ट हैंड तानाजी मालुसरे इनकी समाधि में आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर हमने अपने जूते निकाल लिए हैं और ये अंदर अभी एंट्री करने वाले हैं। क्षेत्र में इस ओढ़न को जीतने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी जान की बाजी को लगाकर तो साथियों, यहाँ पर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करने के पहले ही सबसे पहला ये जो पीछे आप बोर्ड दिख रहा है और थोड़ी देर पहले मैंने इसका फुटेज आपको जो दिखाया है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तानाजी मालुसरे इनकी शुरुआती दौर से लेकर तो उनके आखिरी दम तक के जो भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। साथियों, सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉपर के ऊपर में ये सारी चीज़ें बनाई गई है और ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर कि तानाजी मालुसरे समय समय पर अपने जो सैनिक थे उनको प्रेरित करने का काम करते थे। तानाजी मालुसरे इनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है।
तो साथियों, आपने मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, देखने में इतना शानदार है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और साथ ही इतना गौरव महसूस हो रहा है कि जिन महापुरुषों ने, जिन पूर्वजों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सरदार जो रहे तानाजी मालुसरे, उनकी समाधि यहाँ पर है। और जहाँ पर तानाजी मालुसरे इनका जिक्र आता है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जिक्र आता है। और जब जब शिवाजी महाराज का जिक्र आता है, तब तब हमारे शरीर के ऊपर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा स्वराज्य स्थापित करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। तो साथियों, जीजाऊ महासाहब और यहाँ पर रहते थे। साथ ही ये जीत कर यहाँ पर इसका नाम कोंडाना एक्चुअली रखा गया और उसके बाद में कोंडाना के बाद में इसका नाम सिंहगढ़ हो गया है। और ये कि उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राजपाट था वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित राजपाट था, जहाँ पर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली बात होती थी, जहाँ पर किसी भी एक धर्म की मान्यता नहीं थी, क्योंकि 18 पगड़ जाति मतलब तमाम बहुजन समाज से आने वाली जो भी जातियाँ थी, ये सभी की सभी जातियाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के अंदर में थी। और ये स्वराज्य ही एक ऐसा राज्य था जहाँ पर स्वराज्य के हित में जो व्यक्ति होगा वो स्वराज्य का होगा, और स्वराज्य के अहित में जो होगा वो स्वराज्य के विरोध में होगा। ऐसा राज प्रस्थापित करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राजपाट था वो इतना बलशाली होने के बावजूद भी जब उनका राज्याभिषेक होता है तो उस राज्याभिषेक के समय उनका मान सम्मान होने के बजाय उन्हें राजा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर भले ही राजा हो लेकिन हम उन्हें राजा नहीं मानते। ये बात कहने वाले वही मनुवादी लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने नहीं देते। इसके पीछे का क्या कारण है ये भी बताने वाला हूँ। इस स्वराज्य के अंदर में तकरीबन 70% जो लोग थे जो स्वराज्य में थे वो मुसलमान थे। इसका मतलब यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लड़ाई थी वो किसी भी धर्म के लिए नहीं थी। तो उनकी जो लड़ाई थी इस देश के अंदर में जो अन्याय हो रहा है, जो गुलामी है, उस गुलामी के विरोध में लड़ाई थी। उनकी जो लड़ाई है वो स्वराज्य प्रस्थापित करने की थी और इसका नाम भी उन्होंने इस तरीके से रखा। इसका उद्गार जो करेगा स्वराज्य मतलब मेरा राज्य, जो इसका उद्गार करेगा वो इसका खुद का राज्य हो जाएगा। ऐसा राज्य प्रस्थापित करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। तो साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इतना सारा पानी यहाँ पर है और यहाँ पर पानी किस तरीके से जमा करना, पानी का यूज किस तरीके से करना, पानी का नियोजन कैसे करना, ये सारी चीज़ें छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में हुई। और छत्रपति शिवाजी महाराज को एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि देश में नहीं तो विदेशों के अंदर में भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए साथियों, ये जो सिंहगढ़ है ये इतने हाइट पर, इतने पहाड़ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी को गर्मी के अंदर में भी इसी तरीके से यहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हो। तो साथियों, हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर से है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के बाद में चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत सारी इंस्पिरेशन हमको यहाँ पर मिली। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि ताई ने यहाँ पर आकर क्या चीज़ को एक्सपीरियंस किया वो अब बताएंगे। साथियों, जय भीम। यह जो है जहाँ पर हम आए हैं यहाँ सिंहगढ़ है और इसका नाम कोंडाना भी है। तो ये हमने तानाजी जो मूवी है वहाँ पर हमने इसका लोकेशन थोड़ा इमेजिन कर लिया था कि इस प्रकार से सिंहगढ़ हो सकता है। यह जो सिंहगढ़ है यहाँ से अलग अलग और भी गढ़ हमको नज़र आते हैं, मतलब इसकी विशेषता है। और ऐसे ऐतिहासिक जगह पर आकर हमें अच्छा ही लगता है। लेकिन हम वो लोग हैं मिशनरी लोग, वो मिशनरी लोग जो जहाँ पर जाते हैं तो हम सिर्फ मज़ा लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम जाते हैं वहाँ पर इस इंस्पिरेशन लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे हम यही प्रेरणा लेते हैं कि उनका जैसा राज था वैसा राज हम भी निर्माण कर सकते हैं, वैसा राज हम भी ला सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र है और वोट का अधिकार है। जैसे शिवाजी महाराज ने समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित राज निर्माण कर पाए, वैसा ही राज हम भी आने वाले समय में बहुजन समाज के लोग निर्माण ज़रूर करेंगे। और यही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। A few moments later. साथियों, हम सिंहगढ़ से हम लोग अभी जीप से आए हैं और उसके बाद में वहाँ से हमको याद अभी बस में है और बस से अभी फिर से हमको कितना किलोमीटर जाना है? 30 किलोमीटर। तो इसके बाद बस से हमको और 30 किलोमीटर आगे चलना है और उसके बाद में फिर और दूसरी बस पकड़ के फिर हमको घर पहुँचेंगे।
तो साथियों 3-4 बस बदलने के बाद हम फाइनली हमारे घर के पास वाले प्लेस में पहुंच चुके हैं और 1 किलोमीटर का और रास्ता है और वो ट्रैवल करने के बाद में हम अभी घर पहुंचने वाले। तो साथियों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर। हम जिन रिलेटिव्स के यहाँ पर रुके हैं यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और कल हम चलने वाले और एक हिस्टोरिक प्लेस पर जहाँ पर सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहली स्कूल शुरू की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहली स्कूल शुरू की थी। ऐसे प्लेस पर अगले वाले व्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ और आज के व्लॉग में आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी, काफी नई नई चीजें पता हुई होगी। उम्मीद है आप सभी को ये व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा साथियों। और साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।